नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित डेली बेस पे बिना एक भी दिन जो है गैप किए पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया जा रहा है चैप्टर से। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी बुक का या कोई अगर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा प्रश्न दिया है प्रश्नावली 3.6 का दूसरा कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमको इन्हें जो है रैखिक समीकरण युग्म के रूप में इसको बनाना है और रैखिक समीकरण युग्म बना के उनको हमें इसका जो है हल निकालना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। के मतलब किलोमीटर। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई ऋतु, अब ये लड़का लड़की हम नाम से नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो ऋतु कह रहा है कि जल में तैर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जैसे हमारा जल है। ठीक है, तो कह रहा धारा के अनुकूल मतलब कि जब जल का बहाव इस साइड है और इसी साइड जब इसमें ऋतु जब तैरता है, ठीक है, मान लीजिए ऋतु है, ऋतु जब धारा का दिशा इसी दिशा में है और ऋतु भी जब इसी दिशा में तैरेगा या तैरेगी तो जो है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब कि वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। लेकिन जब धारा के प्रतिकूल का मतलब हुआ कि जैसे ये हमारा पानी है और पानी का दिशा तो इधर है, लेकिन अब ऋतु जो है इसके विपरीत इधर से तैरेगी। ठीक है, मतलब पानी इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, तो क्या होगा कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो पूछ क्या रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल, मतलब ऋतु किस चाल से तैर रही है वो हमें ज्ञात करना है और धारा की चाल ज्ञात करना है कि धारा किस तरीके से बह रही है वो। तो आशा करता हूँ कि सवाल आप समझ गए होंगे। अब उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सापेक्ष चाल है। सापेक्ष चाल का मतलब हुआ कि ऋतु की चाल धारा के सापेक्ष है, इसमें भी। तो जब दोनों धारा की दिशा, पहले इसके लिए मान लेते हैं दोनों की चाल। तो हमने माना कि जो स्थिर जल में ऋतु की चाल है, तो ऋतु की चाल मान लेते हैं कि बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें ऋतु की चाल जो तैरने वाले की चाल पूछा था, ऋतु की चाल हमने मान ली x। फिर धारा की चाल पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर हाँ, यहाँ पे दो जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। अनुकूल चाल का मतलब हुआ कि जब जो तैरने वाला है तैराक और धारा की दिशा दोनों एक ही तरफ होती है, तो उसे हम कहते हैं अनुकूल, मतलब धारा की समान। तो अनुकूल चाल को हम लिखते हैं दोनों का योग x प्लस y। और जब प्रतिकूल चाल की बात आती है तो दोनों की दिशा अलग अलग होती है, तो इस कंडीशन में हम प्रतिकूल चाल लिखते हैं x माइनस वाई। अब किसका ज़्यादा है वो तो चिन्ह से पता लग जाएगा। अगर प्लस में आ रहा है तो मतलब कि ऋतु की चाल ज़्यादा है, और माइनस में आ रहा है तो मतलब धारा की चाल ज़्यादा है। तो ये हो गया चाल। अब इसमें इस तरीके के सवाल में क्योंकि यहाँ चाल है, दूरी है और समय है, तो हमें एक फार्मूला पता होता है कि जो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये कुछ सवाल आप कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे फार्मूला साइंस में कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो जब पहला कंडीशन हम देख रहे हैं कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी x प्लस वाई, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इस चाल से वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रहे हैं, तो ये चाल हो गया। फिर दूरी 20 और समय हो जाएगा 2 घंटे, तो इसको काट देंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई बराबर 10। इसको मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। फिर इसी में सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरते हैं। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई चाल से जब चलेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय से, तो दूरी है 4 किलोमीटर और समय है 2 घंटे, 4/2।
तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 से 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने मान लिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जैसा कि यहाँ देख रहे हैं y प्लस में, यहाँ y माइनस में है, क्योंकि इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब इसको जो हम विधि जानते हैं, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि या विलोपन विधि, तीनों में से कोई एक विधि लगा के सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको विलोपन विधि सॉल्व कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ y का गुणांक बराबर है पहले समीकरण दूसरे समीकरण में, और चिन्ह दोनों का अलग अलग है। तो जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, x और x जुट के हो जाएगा 2x और 10 और 2 12। तो यहाँ से ही x बराबर हो जाएगा 12/2 और 2 छंग 12। तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, x का मान 6 निकल गया। अब इस x के मान को आप चाहें तो समीकरण 1 में रख दें या फिर 2 में रख दें। तो हम इस 6 को समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 जैसा कि दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10, x का मान है 6 प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 और y का मान निकल जाएगा 4। तो इस तरीके से x का मान 4 आ गया, x का मान 6 आ गया, y का मान 4 आ गया। तो x हमने क्या माना था, ऋतु की चाल। तो x बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल y मानी है, y आया है 4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों आया, किलोमीटर प्रति सेकंड क्यों आया, नहीं आ सकता, क्योंकि हम चाल बराबर दूरी बटे समय है। तो मात्रक के हिसाब से दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में। तो चाल का जो मान आएगा दूरी प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। अब हम चाहें तो इसका मान चेक कर सकते हैं कि हमारा मान सही है कि नहीं। तो आप दोनों में से किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए। तो x का मान 6 है और y का मान 4 है। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान 6 माइनस y का मान 4, तो 2 आ रहा है और 2 इसमें दिया भी है। तो मतलब कि जो हमारा मान आ रहा है वो सही है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसको आपको पूरा नोट करना है। तो जैसा कि इसमें धारा और ऋतु की चाल पूछा था, तो हमने मान लिया कि ऋतु की स्थिर जल में चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की स्थिर जल में चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसा कि इसमें चाल के बारे में पूछा गया है, तो चाल के बारे में पूछा गया था। चाल का सूत्र हमें पता है, दूरी बटे समय। तो इसलिए धारा के अनुकूल और प्रतिकूल का बात आया था। तो अनुकूल चाल होती है दोनों का योग x प्लस वाई और प्रतिकूल चाल होती है दोनों का घटाना, मतलब अंतर x माइनस वाई। प्रश्नानुसार क्या कर रहा था, जब दोनों अनुकूल दिशा में बहते हैं तो 20 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटे में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हल कर दिए, x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। फिर क्या कर रहा है कि जब ऋतु प्रतिकूल दिशा में जाती है तो 4 किलोमीटर आती है 2 घंटे में। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने फिर जोड़ दिया तो y कैंसिल हो गया और x जोड़ के 2x बराबर 12 हो गया। तो यहाँ से x का मान निकल गया 6। फिर इस x के मान को हमने समीकरण 1 जो कि दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 10 में रख दिया। तो यहाँ पे x का मान 6 रखें प्लस y बराबर 10, तो यहाँ का y आ गया मान 4। तो इस तरीके से ऋतु की स्थिर जल में चाल x बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की चाल y बराबर आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही अपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।